जय हिंद जय भारत। मैं राम कुमार आपका अपने परिवार एकलव्य राम कुमार में आप सब भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज बच्चे अपन क्या करेंगे, कक्षा 9 के विषय गणित बालाजी प्रकाशन पाठ 5 है बहुपद तथा उनके गुणनखंड अभ्यास प्रश्नावली 5.4, जिसके सवाल जो नई बुक आई हो उसके अनुसार उसमें जो सवाल ऐड हुए हैं उनको अपन हल करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी 9th क्लास में 90+ नंबर आए तो आप इस वीडियो से जुड़े रहें और वीडियो के लास्ट में आपको एक प्रश्न दिया जाएगा जिसको आपको हल करके बताना है। ठीक बच्चा, तो प्रश्न नंबर क्या कह रहा है, पहला कि निम्नलिखित प्रत्येक व्यंजक का गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड का मतलब बच्चा ये होता है कि उसको तोड़ना, उसको क्या करना बच्चा, तोड़ना। गुणनखंड का मतलब क्या है, गुणनखंड, यानी उसको ऐसे गुणन करना उसके जिसके खंड खंड हो जाए। तो इतना ही से मतलब होता है। और इसको मैं पहले बहुत अच्छे से समझाता हूँ, एक दो एक्सप्लेनेशन करके। देखो पहले सवाल है, जैसे 8 लिखा, तो 8 को अपन क्या लिख सकते हैं, 4 दूनी 2 दूनी 4 4 दूनी 8 ऐसे लिख सकते हैं। और x का x रहेगा प्लस 12 को कैसे लिखोगे, आपको 12 के अभाज्य गुणनखंड के 2 दूनी 4 और 4 तिये कितने होते हैं 12, बाई एक है तो लिख दो। अब बस इतने हो। इसकी अब क्या होगा, जो इस परिभाषा थी, इसकी जो परिभाषा इसे कहना चाह रहा था उसके अपन ने मुताबिक निम्नलिखित प्रत्येक व्यंजक, यानी इतना जी एक व्यंजक हुआ, इतना ही दूसरा व्यंजक हुआ, प्रत्येक व्यंजन का गुणनखंड, यानी गुणन करना, तो गुणन होगा और एक एक खंड टूटे, एक एक टूटे। अब इससे ज़्यादा टूट सकता है, आप कहोगे नहीं। तो मैंने कहा अब देखो इसमें से एक सी चीज़ क्या मिल गया, आपने कहा 1 2 मिल गया, क्या मिल गया, 1 2 इधर मिल गया, क्या मिल गया, 1 2 जे मिल गया, देखो इसमें भी मिल गया। जो इसमें व्यंजक होना चाहिए वो इसमें होने, बस वही कॉमन लेना अपन को, 2 इसमें भी और 2 इसमें। अब 2 इसमें तो लेकिन इसमें है नहीं है। आपने कहा x इसमें तो भाई इसमें, और y इसमें तो इसमें नहीं है, तो बस आप जी कौन हो गया, तो कॉमन कितना हो गया, 2 दूनी 4। तो इधर क्या बचा 2x, अब प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 2 दूनी 4 तो इधर चला गया, इधर क्या बचा 3y। यही बच्चा आपका परम सत्य आंसर है। आपको कुछ नहीं करना है, बस इसको व्यंजक को क्या करना है, ऐसा तोड़ना है और उसमें से जो कॉमन मिले उसको कॉमन लिखना और ऐसे लिख देना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 2 की। अब x की घात इस पर 3 है, तो इसका मतलब x को इन्होंने कितनी बार लिखा, आप कहोगे 3 बार, प्लस x की घात 3 थी, इसका मतलब x को कितनी बार लिखना, 3 बार। x स्क्वायर, इसका मतलब ये है कि x को कितनी बार लिखना है, 2 बार। अब देख लीजिए आप, तो देखो 2x और 2x कौन मिल रहा है, आपने कहा हाँ मिल रहा है। तो जब 2x मिल रहा है तो इसको क्या लिखे बच्चा, एक्स स्क्वायर। इधर क्या बचा, आप कहोगे इधर बचिए x बचा है और प्लस क्या बचा, प्लस, और इधर क्या बचा, दोनों ही चलेगा तो उसके गुणनखंड हमेशा क्या रहता है बच्चा, 1 रहता है। तो इधर क्या बचेगा 1। ये आपका आंसर आ गया। x 3 बार था इसीलिए 3 बार लिखा, और x स्क्वायर 2 बार था तो इसे 2 बार लिखा, और एक सबके गुणनखंड होते ही है। तो 2x और x कॉमन मिला, मतलब है कि x स्क्वायर होगा तो इधर x बचा, 2x इधर चलेगा तो इधर पर बचा। अब बात करते हैं अपने तीसरे प्रश्न की। तो तीसरा प्रश्न अपन ने क्या है, 3x स्क्वायर लिखा, तो इसे 3 गुणा x लिखेंगे, आप कहोगे बिल्कुल यही है। अब 6 को आप क्या लिखोगे, आपको 2 तिया 6, अब आज गुणनखंड दिए होंगे, और x गुणा y। मैंने कहा देखो 3 3 मिल रहा, आपने कहा देखो 3 भी मिल रहा, 3 को कॉमन लिख लो। देखो x इसमें भी और इसमें भी, तो x को कॉमन ले लिया। अब इधर क्या बचा, आपको भैया x, मैंने कहा इधर से 3 और x कॉमन चला गया, तो इधर क्या बचा, आप कहोगे 2y। ये आपका परम सत्य आंसर है, यही आपका परम सत्य आंसर है। अब बात करते हैं चौथे प्रश्न की। तो चौथे प्रश्न अपन को क्या करना है, देखो 3, तो इससे क्या लिखेंगे 3x, x कितनी बार लिखेंगे, आप कहोगे ये 3 बार लिखेंगे, क्या लिखेंगे 3 बार लिखेंगे। x को कितनी बार लिखेंगे, 3 बार, माइनस 9 को क्या लिखेंगे, 3 त्रिका 9, क्या लिखोगे 3 त्रिका 9, और x को क्या लिखोगे, आप 2 बार लिख दोगे, 3 त्रिका 9 हो गया, और x 2 बार तो उसको कितनी बार लिख देंगे, 2 बार, और y 1 बार है तो y। अब प्लस 5, इसको क्या लिखेंगे बच्चा, प्लस के 5, और क्या लिखेंगे x, क्या लिखेंगे x, और y कितनी बार, 2 बार, तो क्या लिख देंगे y गुणा y। ठीक है, अब आप समझ रहे होगे। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अब देखते हैं इसमें इसको, मतलब 3 इसमें भी है, इसमें है, लेकिन इसमें नहीं है तो कॉमन नहीं लेंगे। तो x इसमें है, x इसमें है, और x इसमें, तो x को क्या ले लेंगे बच्चा, कॉमन ले लें, क्या ले लेंगे। अब देखो, अब बाई इधर लेके इधर नहीं, बाई इधर लेके इधर, जब तक 3 हो वो चीज़ हो। प्रत्येक व्यंजक का मतलब है कि हर व्यंजक में कॉमन होना चाहिए। तो सर x अकेला कॉमन है तो लिख देंगे 3 बचे, और x क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 3 बचा, और एक x चला गया तो क्या बचा, x बाई, क्या बचा x बाई, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब देखो बच्चा 5 बचा, और x चला गया तो बाई, और बाई बचा तो क्या हो गया बाई स्क्वायर। यही आपका परम सत्य आंसर है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहे होंगे। अब बात कर लें प्रश्न नंबर 5 की। तो अब आपको तोड़ना आ गया हो, किस तरीके तोड़ अपन उसको हल करते हैं। अब मैं इसको देखो, अब x इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी है। ठीक है, तो आपको कितनी बार लिख लोगे आप, 3 बार। एक सवाल और करवाता हूँ, फिर उसके बाद अपन क्या करेंगे, x लिख लिया। अब देखो x इसमें भी, इसमें भी, इसमें, तो x कॉमन आ जाएगा, तो इधर 2x बचे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर,
इधर 2x तो 1x चला गया x, इधर से x चला गया तो माइनस के 1 आंसर आ गया। ठीक है, अब देखो ये 3 बार है और ये 2 बार है, तो ए की घात ए को कितनी बार लिखोगे तुम 3 बार, और ए स्क्वायर तो कितनी बार लिखोगे आप 2 बार। मैंने कहा 2a और 2a क्या आ गया कॉमन, तो इसे लिख लेंगे ए स्क्वायर कॉमन आ गया, इधर बचेगा ए और इधर बचेगा माइनस के 1, यही आपका आंसर आ गया। ठीक है, सब आपके क्या आ रहे हैं आंसर आ रहे हैं, और इनके सब सामने मैंने कह लिया बराबर नहीं लगाया, तो आप इनके क्या सामने क्या लगा लें, क्योंकि ये सवाल करने का तरीका भी होता है, तो उसको उस तरीके से लिखें जिससे कि अच्छा लगे सवाल, क्या लगे अच्छा लगे। अब बात कर लेते हैं 7वें सवाल की, तो 7वें प्रश्न में क्या करना वही लिखना, 4 गुणा ए एक्स स्क्वायर तो कितनी बार लिखेंगे 2 बार, माइनस 3 ए की घात 2 है तो ए को कितनी बार लिखेंगे 2 बार, और एक्स हमने कहा 4 इधर है तो इसमें नहीं है, 3 इधर है तो इधर भी नहीं है, तो हमने कहा ये इधर है और ये इधर है तो ए को कॉमन ले लो, एक एक्स इधर है और एक एक्स इधर है तो मैंने कहा एक्स कॉमन ले लो। अब इधर ए और है लेकिन इधर नहीं, इधर एक्स और है इधर एक्स नहीं है, तो अब कुछ कॉमन नहीं मिला, तो अब लिखेंगे 4 और ए और एक्स क्या चला गया कॉमन, तो इधर बचेगा एक्स माइनस, अब देखो इधर बचेगा 3 और ए आ गया कॉमन और एक्स आ गया तो क्या बचेगा ये आपका परम सत्य आंसर है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की, तो देखो एक्स कितनी बार है, तो आपका भैया एक्स है 2 बार, तो इसको कितनी बार लिख लो 2 बार, बाई की घात 3 चढ़ी तो इसको कितनी बार लिखेंगे आप 3 बार, माइनस क्या चिन्ह लगाएंगे फिर माइनस का, एक्स की घात 3 है तो इसे कितनी बार लिखोगे 3 बार, माइनस बाई की घात 2 बार है तो कितनी बार लिखोगे इसे 2 बार लिख दोगे, कितनी बार लिख दोगे बच्चा 2 बार, कोई दिक्कत नहीं। एक्स की घात 2 है तो 2 बार लिखा, बाई की घात 3 थी 3 बार लिखा, गुणा माइनस का चिन्ह है, काय का चिन्ह बच्चा माइनस का चिन्ह है, तो एक्स की घात 3 है उसे 3 बार लिखा और एक्स की घात 2 है तो उसे 2 बार लिखा। अब आप देखोगे कि 3 एक्स इधर है 2 एक्स इधर है, तो 2 एक्स इधर से लेंगे और 2 एक्स इधर से लेंगे तो एक्स स्क्वायर, अब देखो 2 बाई इधर है 3 बाई इधर है तो 2 बाई लेंगे सिर्फ, तो 2 बाई स्क्वायर, तो आपको इधर तो बचा बाई और इधर बचा माइनस के एक्स। आपका आंसर, कोई डरने वाली बात है, सिर्फ कॉमन देखना है और उसको कॉमन लेना है, बिल्कुल भी आपको घबराने वाली बात नहीं। अब इस बात की बात कर लेते, तो इसमें आप सबको दिख रहा है कि इसको क्या लिखेंगे ए गुणा बी प्लस ए गुणा बी गुणा सी प्लस ए गुणा बी, क्योंकि देखो 2 घात तीसरी 2 बार लिखा 1 बार, इसको तो ए बी सी प्लस ए गुणा 2 बार तो 2 बार, आपने कहा ए इधर भी है इधर भी है इधर, तो मैंने कहा ए कॉमन में ले लो, आप कह रहे बी इधर भी है इधर भी है इधर भी, तो हमने कहा बी कॉमन ले लो, आप कह रहे सी इधर है लेकिन इसमें नहीं इसमें नहीं, तो वही बात नहीं बनेगी, जो सब में हो जो सब में कॉमन हो, तो आप कहोगे इधर से ये चले गया तो इधर ए बचा, इधर ए बी चला गया तो सी बचा, उधर ए बी चला गया तो बी बचा, तो आपका ये परम सत्य आंसर है। अगर आपका ऐसा नहीं होगा उत्तर माला तो आपका ऐसा भी आ सकता है, इसको अगर उन्हें क्रम से लिखा होगा तो ए बी कोष्टक में ए प्लस के बी प्लस के सी, यानी ए के बाद बी कर दिया और सी इधर कर दिया होगा, बस और कुछ मतलब नहीं होगा। अगर जी मिल रहा तो ठीक है, अगर नहीं मिल रहा होगा तो ऐसा जरूर मिल रहा होगा। ठीक है बच्चा, अब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 10 की। तो प्रश्न नंबर 10 में अपन को क्या देखो, आपको दिख रहा है कि डाट ही कॉमन दिख रहा है, एक्स प्लस के बाई और एक्स प्लस के बाई, तो एक्स प्लस के बाई क्या ले लेंगे कॉमन, क्या ले लेंगे कॉमन, तो एक्स प्लस बाई जब कॉमन आता है बच्चा तो ए बी क्या बचा था ए बी, और एक्स प्लस बाई कॉमन चला गया तो क्या बचा सॉरी थोड़ी दिक्कत हुई बच्चा, देखो एक्स प्लस वाई तो कौन मिल ही रहा था, एक्स वाई प्लस कौन मिल रहा था, लेकिन बी और बी मिल रहा था, तो बी इधर भी है और इधर भी है, तो इसको क्या ले लेंगे बी, क्या लेंगे कॉमन में हटा दो, इसलिए फिर से बता देता। देखो ए बी इधर है और बी सी इधर, तो बी और बी कौन मिल रहा था, पहले बी कौन आ गया, क्या आ गया बी, और एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई कौन मिल रहा, तो एक्स प्लस वाई को भी ले लिया। अब इधर क्या बचा, तो अब आप कहो भैया इधर बी और एक्स प्लस वाई कॉमन चला गया तो इधर ए बचा, तो ये लिख दो प्लस, और एक्स प्लस वाई और बी कॉमन चला गया तो सी बचा, तो मैंने कहा सी को भी लिख दो, जी आपका आंसर आ गया, आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब चलते अपन नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब आपके सामने आया प्रश्न नंबर 11। तो 11 को क्या करना है, तो अपन वही तरीका सीख चुके हैं, तो 7 गुणा एम गुणा एन लिख लो माइनस, अब तो 21 को क्या लिख सकते हैं 3 7 21, एम की घात 2 बार है तो इसे 2 बार लिखेंगे, और एन की घात 2 बार है तो इसे 2 बार लिखेंगे। हम लोग 7 और 7 कॉमन है, एक एम इधर है एक इधर है, एम मिल गया कॉमन, एक एन इधर है और देखो एक एन इधर कौन मिल गया भैया, इधर से सभी कॉमन चला गया तो इधर बचेगा 1 माइनस, इधर क्या बचा 3, 7 चला गया एम चला गया और एन चला, तो एम और एन बचा तो लिख देंगे एम एन, यही आपका परम सत्य आंसर है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 की, किसकी, प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है, बस वो ये देखो, तो अब आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, इसको क्या लिख सकते हैं 30 7 21, और एक्स को कितनी बार लिखेंगे 2 बार। देखो अब ऐसा करो, आप इसको थोड़ा हल डाट करना सीखने का प्रयास करें,
ना, क्योंकि देखो ऐसे 21 या 63 होता है, 21 का भाग इसमें जा रहा है। अब देखो और तरीका है नहीं, अब ये तो अपन पूरा कर रहे थे इसको बेसिक से लेकर, अब थोड़ा आपको ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा तरीका देखो ऐसे 21 और 63 है, तो आपको पता है 21 का भाग इसमें जा रहा, तो 21 को कॉमन ले लो, 21 को कॉमन ले लो, ठीक है। अच्छा, अब मैंने कहा एक्स स्क्वायर इधर है, एक्स है तो जो छोटा हो उसको बाहर लेंगे, तो बाई की घात 2 और इधर बाई है, तो बाई छोटा है तो उसको ले लेंगे। तो 21 एक्स वाई कॉमन है, तो 21 का भाग 21 में देंगे तो एक बार जाएगा, और एक्स और बाई इधर की एक्स की घात 2 थी, इधर 1 थी तो 1 बचा, इधर 2 थी 1 कॉमन आ गया तो 1 बचा, प्लस एक्स वाई पूरा आ गया 21 थी या 63। आशा करता हूँ ये आपको थोड़ा लग रहा होगा कि यार कठिन है, कठिन कुछ नहीं है। 21 का भाग 63 में जा रहा, आपने कहा ठीक है, तो जो जिसका भाग जिसमें आया वो सबसे छोटा है तो इसको कॉमन ले लिया। इधर 2 थे तो 1 कॉमन आ गया, इधर 2 थे इधर 1 कॉमन आया, क्योंकि इधर एक्स अकेला था, ठीक है। तो इधर एक्स का भाग देंगे तो एक बार जाएगा, एक एक्स बचेगा, 2 बाई में से 1 बाई कॉमन आया तो बाई बचेगा, प्लस किसकी है 63, 3 बचे, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आता तो बेसिक से आप देख लो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा 14 थे तो इसको लिखें 2 सत्ते, ऐसे ही समझ में आ रहा तो आप ऐसे ही देख सकते हो, ए गुणा बी माइनस के, वही 70 है तो 70 को आप क्या लिखोगे, 10 7 2 5 10 और 10 7 70 होते हैं, गुणा ए और बी की घात 2 तो बी स्क्वायर, बी 2 बार लिख लेंगे। अब आपको देखेंगे कि देखो 2 कॉमन मिल रहा है तो देखो 2 कॉमन आ गया, अच्छा 7 कॉमन मिल रहा था तो 7 कॉमन आ गया, प्लस अब ए गुणा सॉरी ए इधर है तो ये इधर है तो ये कॉमन आ गया, बी इधर है तो बी इधर है तो बी कॉमन आ गया। अब भैया जब पूरी जो कॉमन ही मिल गया तो इधर क्या बचा 1 माइनस, अब इसके ए और बी कॉमन आ गया तो 2 और 7 आ गए, ए और बी आ गया तो इधर क्या था 5 बी। अब इसको सही से लिखोगे तो क्या होगा 7 दूनी 14 ए बी क्वेश्चन 1 माइनस के 5 बी। ये आपका आंसर है, ये आपका क्या बच्चा आंसर है। 2 7 14 गुणा करा, ए बी था तो ए बी हमने लिख दिया 5 ए बी। अब बात करते प्रश्न नंबर 14 की, तो प्रश्न नंबर 14 क्या, 35 ए बी स्क्वायर और 10 ए बी, तो इसको क्या लिखोगे तुम 5 7 35 और ये कितनी बार 2 बार, तो इसको 2 बार लिखेंगे गुणा बी, प्लस इसको क्या लिखेंगे 2 5 10 गुणा ए और बी को 2 बार, ठीक है लिख दिया। अब बात करते हैं कॉमन की, तो कॉमन देखो 7 मिल रहा है, सॉरी हाँ 5 मिल रहा है, क्या मिल रहा है सिर्फ 5, तो 5 को लिखेंगे। अब ये इधर भी एक इधर है तो ये कॉमन मिल गया, अब ये इधर है लेकिन इधर नहीं है तो बी है इधर और बी इधर, तो बी आ गया, तो 7 ए और बी कॉमन आ गया, सॉरी 5 ए बी कॉमन आता है, क्या बचा 7 और ए बचा तो लिखेंगे 7 ए, प्लस 5 कॉमन आया, ए कॉमन आया, बी कॉमन आया तो 2 बी बचा। अब गुणा करा दें तो 5 ए बी हो जाएगा, क्वेश्चन में 7 ए प्लस के 2 बी, यही आपको अच्छा परम सत्य आंसर है। क्या बच्चा परम सत्य आंसर है। अब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 15 की, तो ये 15वां प्रश्न नंबर कितने, दूसरे का बिल्कुल सेम टू सेम है। क्या है दूसरे का सेम टू, क्योंकि इधर एक्स की घात 3 है, इधर एक्स की घात 2 है, तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो इधर क्या बचेगा, जब 3 एक्स में 2 एक्स कॉमन आ गया तो एक्स बचेगा, 2 एक्स कॉमन चलेगा इधर माइनस 1 बचेगा। ये प्रश्न नंबर दूसरे का सेम टू क्वेश्चन किसका, दूसरे क्वेश्चन का है, किसका है, दूसरे क्वेश्चन का है, ठीक है बच्चा। अब 16वां प्रश्न है, अब 16वां प्रश्न में आपको दिख रहा होगा तो आप इसको भी तोड़ कर लिख लें। तोड़ कर कैसे लिखोगे बच्चा, ये 2 बार है तो इसे 2 बार लिखो, बी इंटू सी, प्लस ये बी 3 बार है तो इसे 3 बार गुणा में लिखना पड़ेगा, और गुणा सी, अब माइनस का चिन्ह, तो ए गुणा बी गुणा सी की घात 3 है तो इसको कितनी बार लिखना पड़ेगा, सी गुणा और सी, बस आप इतना लिख लिए। अब आप देखोगे ए इधर है, ए इधर है, ए इधर है, तीनों मिल रहा है तो ए को लिख लो कॉमन। अब बी इधर है, बी इधर है, बी इधर है तो बी भी कॉमन आ गया, सी इधर भी है, इधर भी है, इधर भी, तो सी भी कॉमन आ गया। अब कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है तो अपने का ए चला गया, बी चला गया, सी चला गया, तो क्या होता है ए, प्लस ए चला गया, बी चला गया, सी, तो इधर क्या लगा 2 बी है तो बी स्क्वायर माइनस, अब ए चला गया, बी चला गया, सी, तो 2 सी बची तो सी स्क्वायर, तो ये आपका आंसर आ गया, यही आपका आंसर आ गया। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 की। अब आपको डायरेक्ट कॉमन दिख रहा है कि ए देखो पहले 33 और 55, तो आपको पता है 11 33 और 11 5 55, 11 का भाग जाता है तो लिखेंगे 11। अब एक्स इधर है और एक्स इधर है तो एक्स भी कॉमन आ गया। अब बाई इधर है लेकिन इधर नहीं, आपने देखा क्वेश्चन में कितना ए प्लस बी प्लस माइनस सी इधर भी और ए प्लस बी प्लस माइनस सी इधर भी है, ये 2 बार है और ये 3 बार, तो 2 बार लिख लेंगे इसको, ए प्लस के बी माइनस के सी का होल स्क्वायर। अब आप देखोगे तो 11 का भाग दो, 11 तिया 33। अब देखो एक्स एक्स कटा तो कुछ नहीं बचा, और ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, तो ये भी पूरा आ गया कॉमन, तो इधर क्या बचा 3 अकेला बचा माइनस। अब 11 5
55 और x से x कट गया तो इधर क्या बचा y बचा और इधर 3 थे और इधर 2 चलेगा तो क्या बचेगा a प्लस के b माइनस के c। यही आपका अच्छा परम सत्य आंसर है। एक बार फिर से समझ लीजिए, एक बार फिर से आप समझने का प्रयास करें बच्चा। 33 और 55 था तो 11 का कौन मिला तो 11 तिया 33, 11 तिया 33 3 बार गया। एक्स था, एक्स उसमें भी था, इसमें था, एक्स वही कॉमन लिया। अब देखो a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस माइनस सी का होल क्यूब, तो स्क्वायर को हमने कॉमन ले लिया। 11 33 माइनस 5 वाई कोष्ट में a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर का है जी। आपका बच्चा परम सत्य आंसर है। प्रश्न नंबर 18 की बात करते हैं। तो प्रश्न नंबर 18 में बस जी आपका देखो 7 का भाग दो 7 कम 7, 7 दूनी 14, 7 चौको 28, 7 कॉमन आ गया। आपने देखा एक्स प्लस वाई का होल क्यू, एक्स प्लस होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई सबसे छोटा तो एक्स प्लस वाई ले लेंगे। अब 7 का भाग 7 में एक बार गया। अब एक्स प्लस वाई से ये कितनी बार लिखे 3 बार, जो एक बार आ गया तो कितनी बार बचेगा, आप सब कहोगे 2 बार स्क्वायर बस। 7 का भाग जाएगा 7 दूनी 14। अब देखो ये 2 बार लिखे और एक बार इधर आ गया तो क्या बचेगा 1 बार। अब 7 चौको 28 और ये तो पूरी कॉमन आ गया, तो जी आपका परम सत्य आंसर आ गया। यही आपका बच्चा परम सत्य आंसर आ गया। यही आपका बच्चा परम सत्य आंसर आ गया। 7 एक्स प्लस वाई कॉमन लिया तो क्या बचेगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस के 7 दूनी 14 2 एक्स प्लस वाई और प्लस 7 चौको 28। जी आपका बच्चा क्या परम सत्य आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर जो आखिरी बचे हैं। अब आपके सामने प्रश्न नंबर 19। आपके सामने प्रश्न नंबर कितना बच्चा 19 है। इसको समझने का प्रयास करो। इसको देखो 5 का भाग देखो बस बिल्कुल सेम टू 5 का 5 5 2 5 चौको 20, 5 का भाग जा रहा तो 5 कॉमन ले लेंगे। अब देखो वही सेम टू सेम तो एक्स प्लस वाई क्या आ जाएगा, उसमें सिर्फ 7 था इसमें सिर्फ 5 लेंगे, सवाल वही है। देखो 5 का भाग एक बार गए थे 3 थे और देखो एक कॉमन आ गया तो आप सब कहोगे एक्स प्लस के वाई का होल स्क्वायर बचेगा प्लस 5 का भाग 10 में दोगे तो 5 दूनी 10 को एक्स प्लस वाई का इधर स्क्वायर चढ़ा और एक कॉमन आ गया तो क्या बचेगा सिर्फ एक्स प्लस के वाई प्लस। अब 5 का भाग जाएगा 5 चौको 20। अब ये तो भैया पूरी कॉमन आ गया तो ये आपका आंसर आ गया। यही आपका अच्छा आंसर आ गया। अब बात कर लें प्रश्न नंबर 20 की। प्रश्न नंबर 20 थोड़ा क्या इसको टुकड़ों में बांट लेते हैं, जिससे कि टुकड़ों में बांटे बहुत लंबा चला जाए। आप देखो समझने का प्रयास करो। ए स्क्वायर ए क्यू, तो स्क्वायर छोटा होता तो ए स्क्वायर कॉमन आ गया। देखो बी क्यू बी स्क्वायर बी की घात 4, तो बी स्क्वायर छोटा तो बी स्क्वायर कॉमन आ गया। आप देखोगे अब आप क्या करो देखो ए स्क्वायर इधर ए की घात 3 थी और ए की घात 2 कॉमन आ गई। ए की घात 2 से छोटा तो कुछ है नहीं तो ए की घात हमने 2 कॉमन ले लिया। इधर बी की घात 2 से छोटा कुछ है आप लगा दी तो बी की घात जो सबसे छोटा हो वही कॉमन आएगा। यानी बी कितनी बार लिखा होगा, अगर बी सबसे छोटा एक बार लिखा, कहीं 2 बार कहीं 3 बार, तो बी एक बार अकेला व्यंजक है तो बी को सबसे पहले लेंगे अकेले को। तो ए स्क्वायर ए की घात 3 है, इधर ए की स्क्वायर आ गया तो इधर क्या बचेगा ए। उधर देखो बी घात 3 है और बी स्क्वायर आ गया इधर क्या बचेगा बी। पहले देखो ये तो पूरा निकल गया तो क्या बचेगा 2। अब ए स्क्वायर तो पूरी निकल गया था से आपने कहा ठीक है। अब बी की घात 2 थी और 4 इधर है तो क्या बचेगा बी की घात 2। ये आपका आंसर आ गया। ये बच्चा आपका आंसर आ गया। ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो इधर क्या बचेगा ए, इधर क्या बचा बी प्लस, इधर 2 बचा और जो पूरी कॉमन आ गया प्लस, इधर ए स्क्वायर तो पूरी चला गया तो बी की घात 4 थी, बी की घात 2 कॉमन आ गई तो बी की घात कितनी बची 2। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 21। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। अब आपको दिख रहा है इसमें कुछ कॉमन मिल रहा है, आपने कहा इसमें अभी कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है। मैंने कहा एक जादू कर दूंगा तो इसमें कॉमन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा कॉमन, आपने कहा कैसे। आपने देखो मैंने कहा कि इसको हम कर सकते हो कैसे, इसको लिखेंगे एक्स कोष्ट में एक्स माइनस की बाई, वो जी इम्पोर्टेंट है, ये पेपर में आ सकता है। ये क्या है इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। आप प्रश्न ऐसा प्रश्न पेपर में पूछ लेता है। तो एक्स माइनस वाई लिख लिया। अब देखो अगर मैं इसके चिन्ह परिवर्तित माइनस चिन्ह से कॉमन ले लूँ या माइनस चिन्ह क्या बच्चा कॉमन, तो माइनस चिन्ह कॉमन लूँगा तो जो माइनस की जेड है ये का हो जाएगा प्लस का। अब जब देखो चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तो जी पहले माइनस का तो जी का होगा प्लस का, वो जो प्लस का है वो का हो जाएगा माइनस का। आप ऐसे कह सकते हो, आप ये कह सकते हो कि माइनस चिन्ह का अंदर गुणा, चाहे कॉमन ले लो चाहे माइनस चिन्ह का अंदर गुणाने पर, तो माइनस चिन्ह का सिर्फ मैंने अंदर गुणा किया, क्या किया अंदर गुणा किया, तो माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो माइनस का बाई हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस का एक्स हो जाए तो प्लस जेड, तो मैंने तो प्लस का एक्स को आगे लिखा माइनस। अब आपने कहा कि कौन मिल गया, मैंने क्या देखो मिल गया कॉमन, तो जे एक्स माइनस बाई के जैसे ही कॉमन आएगा तो फिर क्या बचेगा एक्स और प्लस के जेड, क्या बचा एक्स प्लस के जेड, एक्स प्लस के जेड। जी आपका बच्चा क्या आ गया परम सत्य आंसर आ गया है। ठीक है, इसी का आगे वाला है उसमें और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, आपको समझ में आएगा आशा करता हूँ। 21%। अब बात करते हैं 22% की। देखो बिल्कुल उसी की तरह सवाल है, देखो बदला है थोड़ा, तो अपने का पहले आप इसे लिखो ये 2x, इसको 3x माइनस का, इसको मैं और अच्छे समझाता हूँ आपको समझ में। अगर जी माइनस का मान लिखा तो इधर प्लस का चिन्ह लगा के x गुणा में माइनस 1 नहीं लिख सकता, इन दोनों को गुणा कराऊंगा तो इधर माइनस के 1 माइनस का x हो जाएगा, आपने लिख सकते भैया
इसे लिखेंगे बाई माइनस के 3x। मैं इसको और अच्छा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ जिससे और अच्छा आपको समझ में आए। इसको 2x लिखोगे, 3x माइनस के बाई लिखोगे, प्लस का x रहेगा, माइनस का अंदर गुणा कर रहा है। देखो माइनस का बाई होगा और प्लस का 3, जो प्लस का होगा उसको अपन पहले, तो माइनस माइनस प्लस का क्या हो जाएगा 3x, माइनस 1 का इसमें होगा तो जो माइनस के बाई हो जाएगा। ये मैंने और अच्छा से एक्सप्लेन किया जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। आप देखो दोनों कोष्टक कौन मिल रहा है, तो लिखेंगे 3x माइनस के बाई। अभी कॉमन चला गया तो इधर क्या बचा आपने का, सॉरी इसमें से x भी कौन मिल रहा था, x कॉमन, देखो दोनों में क्या है x है तो x कॉमन लेंगे और क्या बन रहा है 3x माइनस के बाई। तो इधर क्या बचेगा अकेला 2, इधर x चला गया और j पूरा चला गया तो उधर बचा 2। अब j भैया पूरा चला गया और x भी पूरे चला गया, इधर बचेगा प्लस के 1, क्या बचेंगे प्लस के 1, क्या बचेंगे प्लस के 1। कहीं तो कुछ दाल में काला हुआ, क्या हुआ कुछ दाल में काला हुआ है, क्या हुआ है दाल में कुछ काला हुआ है, क्या हुआ दाल, चलो ठीक है जब पूरे कॉमन मिलेगा कोई दिक्कत नहीं। 3x माइनस बाई और 3x माइनस बाई और x, 3x माइनस पूरी कॉमन चला गया, क्या चला गया बच्चा पूरा ही कॉमन चला गया है। तो x भी इधर कॉमन आया तो इधर क्या बचेगा 1 बचेगा, जब कुछ नहीं बचा तो क्या बचेगा 1। तो ये जुड़ के कितने हो जाएंगे 3, क्या हो जाएंगे 3। तो 3 का इधर अंदर गुणा होगा जो क्या हो जाएगा 3x कोष्ट में 3x माइनस के बाई। ऐसा कुछ आंसर आ रहा होगा, ठीक है ऐसा आंसर आ रहा होगा। अगर आपका ये प्रश्न का आंसर थोड़ा मैच ना करे तो इसे मुझे जरूर कमेंट करके बताएं। इसको मुझे थोड़ा सा गड़बड़ सा लग रहा है और गड़बड़ कहीं दिख नहीं रहा। तो 2x 3x माइनस के बाई माइनस के x बाई माइनस 3x से आंसर चेक कर लिया अच्छा इसको उत्तरमाला में, कि मेरे पास खुद बुक नहीं है तो ना मैं ही चेक कर लेता। तो देखो 2x और x है तो मैंने x कॉमन ले लिया, अभी 2x को लिखा 3x माइनस बाई को, इसको मैंने ऐसे लिख सकता हूँ, आपने बिल्कुल लिख सकते हो। मैंने 2x लिखा और 3x माइनस की बाई लिखा। अब x लिखा प्लस को माइनस का अंदर गुणा का तो माइनस माइनस प्लस 3x बाई और जो माइनस की बाई, दोनों कोष्टक एक से मिल गया और x बीच में कौन मिल रहा, तो x और 3x बाई माइनस को कॉमन लिया तो इधर बचेंगे 2, जो पूरी चला गया पर गुणा कितने हो गए 3 और 3 का इधर गुणा कर दिया तो 3x होगा और 3x माइनस बाई की, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है आंसर होगा तो जैसे होगा, अगर थोड़ी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट जरूर करें। बच्चा प्रश्न नंबर 23 की बात कर लेते हैं। तो 23 बिल्कुल सेम टू सेम, जे 21 22 23 बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट इनमें से प्रश्न पूछ सकता है बच्चा। तो अब आपको करना है कि तो वही तरीका है, तो आप इसको लिख सकते हो a माइनस के 5 और माइनस चिन्ह कॉमन ले लेंगे तो माइनस के 9 हो जाएंगे जे, और जे a माइनस के 5। जब भी माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तो जो प्लस का है तो देखो माइनस का होगा, माइनस का होगा तो जब चिन्ह परिवर्तन हो तो जो माइनस का है तो प्लस का होगा और प्लस का तो क्या होगा जो माइनस का हो जाएगा, और इधर जो भी है तो प्लस का माइनस का तो जो प्लस का हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। बस इतना कारण करना है, जिससे कि अपने जी किस लिए परिवर्तन कर रहा है कि जो अपने कोष्टक 1 से मिल जाए। अब जे कोष्टक 1 से मिल गए तो a माइनस 5 कॉमन आ गया तो क्या बचेगा आपका होगा ये, जो पूरा चला गया क्या बचेगा माइनस के 9। इसलिए करते हैं कि सवाल हल हो जाए, क्या हो जाए हल हो जाए। आप कर ले 24 और 25 की, तो इसको देखो √3 को √3 ये लिखेंगे। अब ये क्या होता है 3 त्रिका 9 होता है, क्या होता है इसे क्या लिखते हैं 3 त्रिका 9 √3 और √3, इसको ऐसे तोड़ लेंगे √3 का अंदर गुणा हो 3 त्रिका 9 हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे 9 हो जाएंगे। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो ऐसे भी इसको लिख सकते हो लेकिन ऐसे से नहीं लिख सकते हैं, ऐसे नहीं लिख सकते बच्चा। देखो 9 है तो कितने वर्गमूल होता है आपने कहा 3 का हो, तो 3 भी लिखेंगे प्लस इसको क्या लिखेंगे √2 गुणा √3, 3 दूनी 6 होगा आ जाएगा। अब इसे लिखेंगे √3a प्लस का चिन्ह इधर रहेगा, क्या का चिन्ह बच्चा प्लस का चिन्ह लगाएं। अब 3 को लिखोगे आप क्या लिखोगे 3 को क्या लिखोगे √3 गुणा √3, उसको जे भी लिख सकते थे, कोई गलती दिमाग से उड़ेगा, इसको ऐसे ही लिखना था √3 लिख लिया, जिससे कि आपको मैंने इसलिए इसको हटा के ऐसा लगा जिससे आप समझ पाए कि 9 कितने का वर्गमूल है 3 का। अब 3 को मैं √3 लिख सकता हूँ कि नहीं, गुणा कराऊंगा तो 3 ही आ जाएगा। अच्छा बी क्यों गुणा करा कि √3 मेरा कौन मिल जाए, 2 गुणा √3 आपने कहा √3 तो √3 का आ जाएगा कॉमन आ जाएगा, तो √3 कॉमन आएगा तो ये बचेगा, इधर √3 के क्या बचेंगे बी बचेंगे और इधर क्या बचेगा √2 बचेगा। यही बच्चा आपका परम सत्तांश है। एक बार और देख लो, जब भी ये सवाल आता है तो ये भी पूछ सकता है। √3 ये लिखा मैंने इसको कि 9 कितने का वर्गमूल कितने का 9 3 का 3 भी लिखा प्लस 6 को 2 गुणा √3 लिख सकता हूँ मैंने 3 को फिर √3 लिखा, गुणा करने पर 3 ही आएगा। मैंने कहा कौन निकाला √3 कॉमन आएगा तो इधर क्या बचा ए, इधर चला गया तो √3 बी बचा, इधर क्या बचा √2। अब लास्ट सवाल बचा इस एक्सरसाइज का 25 में। तो 25 में सवाल में अपन को क्या करना है, बिल्कुल सेम टू सेम है, कुछ नहीं। देखो आपको दिख रहा है कि ए स्क्वायर इधर है, तो ए कॉमन आ जाएगा और 1 माइनस x 1 माइनस कोष्टक मिल रहा है तो 1 माइनस के x आ जाएगा। तो ए स्क्वायर में से ये चला गया तो क्या बचेगा ए बी
माइनस। अब देखो जी पूरी चला के देखा बच्चे बन, यही बच्चा आपका फिर हम 7 आंसर। आशा करता हूँ ये एक्सरसाइज अपने को बहुत अच्छे से समझ में आएगी। फिर भी कोई दिक्कत है तो आप हमें क्या करें बच्चा, कमेंट करें, ठीक है। और अब इस एक्सरसाइज का जो लास्ट में प्रश्न है वो मैं आपको हल करने के लिए देता हूँ। अगर आपको प्रश्नावली ये समझ में आई होगी तो आप इसका प्रश्न कर दोगे, और अगर नहीं आई होगी तो फिर कोई दिक्कत नहीं। 2 प्रश्न है अपने मन से, एक्स माइनस वाई, प्रश्न है एक्स माइनस वाई प्लस सी का होल क्यू माइनस के 3x प्लस सी माइनस बी। एक प्रश्न जी है, इसको हल करके देना है आपको। और आप इसे व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप में क्या कर सकते हो, भेज सकते हो, तो आप इसे ज़रूर ज्वाइन करें बच्चा। हाँ, और दूसरा प्रश्न अपना क्या है, a माइनस बी का स्क्वायर माइनस के 3b माइनस ए। आपको ये 26 और 27 प्रश्न करने हैं। आप इस कमेंट में क्या करें, माधव व्हाट्सअप नंबर मेरा जी है बच्चा 74 58 98 70 93। आप मुझे मैसेज करोगे, मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा, जहां पर ग्रुप डिस्कशन चलता है, जिसमें आप जो भी सवाल हैं आप उसमें डाल सकते हैं, आप उसमें सॉल्यूशन कर सकते हैं। अगर आपका आपस में सॉल्यूशन नहीं होता है तो फिर मैं उस क्वेश्चन को हल करके आपको भेज देता हूँ। और उसमें सवाल भी डालता हूँ मैं डेली, एक सवाल जिसमें आपको पेपर में आ सकता है इसके हिसाब से, ठीक है। तो आप उस ग्रुप से जुड़ें और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बताएं चैनल के बारे में। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आपको इस वीडियो की मदद से कुछ मदद मिलती है तो आप सभी को बताएं और अपने दोस्तों में शेयर करें कि भैया आप पढ़ाते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। तो आप सबसे विदा लेता हूं, मिलता हूं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।